क्या ही अफसोसनाक वाकया हुआ कराची कबूल टाउन के अंदर। एक इमारत में आग लगी, फिर वो पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। हम लोग ना नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ही काम कर रहे थे। उसके बाद जो एकदम बिल्डिंग जब बैठी है ना, तो ये हड्डी में लगी है इस तरह की। सेफ्टी किट भी नहीं है और कोई हेलमेट भी नहीं। अल्लाह उससे चल रहा है स्टेशन हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। क्या ही अफसोसनाक वाकया हुआ कराची कबूल टाउन के अंदर। एक इमारत में आग लगी, फिर वो पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। जो फायर फाइटर्स थे जो आग बुझाने उस इमारत के अंदर गए हुए थे, 4 फायर फाइटर्स जो शहीद हो गए, बाकी मुतअद्दिद जख्मी हो गए। एक जख्मी आरिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा कि दरअसल हुआ क्या था। ये खुद भी अंदर फर्स्ट फ्लोर पर आग बुझा रहे थे और खुद भी जख्मी है। बहुत सारी जगह पर इन्हें लगी है। मलबा जो है वो जब गिरा तो उन्होंने इनकी रीढ़ की हड्डी को जो है वो डैमेज किया। इनसे अब बैठा नहीं जा रहा, ये हद से ज्यादा जख्मी हो गए। इनसे जानते हैं कि असल वाकया हुआ क्या था। ये 3 नंबर आग थी है, और हम लोग ना नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ही काम कर रहे थे। नीचे ना कुछ लड़के ऊपर काम कर रहे थे, शाह फैसल वाले। उसके बाद जो एकदम बिल्डिंग जब बैठी है ना, तो हिट हुई है। हिट होने के बाद हम लोग ऐसे निकले हैं उसके प्रेशर से ना, दरवाज़ा पूरा लोहे का दोनों तरफ पल्ले खुल गए थे। फिर फंस गए। फिर मट्टी में कुछ हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद फिर हमने थोड़ा सा जब मट्टी वट्टी हटी है ना, तो उसके बाद अपनी मदद के आप हम लोग रेलिंग करते हुए निकले वहाँ से, बिल्डिंग के अंदर से। आरिफ भाई, मजीद 4 साथी जो आपके साथ थे वो शहीद हो चुके हैं। एक मोहसिन भाई थे जिनके अहल खाना से अभी हमारी मुलाकात हुई। तो ये कौन से फ्लोर पर थे? ये सेकंड पे थे। तो जब ये इमारत जमीन बोस हुई है तो वहीं पर कोई चीज हिट हुई है उनको? हाँ, वहीं पर इनको कोई हिट हुई है। आप लोग जब बिल्डिंग के अंदर गए, इमारत के अंदर, तो राब्ते में थे एक दूसरे के साथ? नहीं, वो अलग थे, हम लोग अलग थे। 3 बंदे मेरे साथ जो थे, 3 बंदे थे। 2 नई कराची के फायरमैन थे, उनके भी सर फटे दोनों तरफ से ना। फिर एक दूसरे को हमने सहारा दे दे के निकाला। पहले वो निकले, उसके बाद फिर मैं आराम से हाथ पकड़ा उन्होंने मेरा, फिर मुझे उन्होंने निकाला वहाँ से। जब इमारत के करीब आप पहुंचे तो आपने क्या देखा कि इमारत को पूरी तरह से आग ने अपनी लपेट में ले लिया था? आग तो लगी हुई थी, मगर जब हम काम कर रहे थे ना, तो पानी की मतलब थोड़ा रुका था। खाना खाने का वक्फा आया था, तो उसके बाद फिर पानी खुलवाने वाले थे हम लोग। फिर एकदम बिल्डिंग पूरी नीचे आई है। गिर गया। तो आपको कहाँ कहाँ पर लगा, और आपको क्या, जब इमारत जमीन बोस हुई है तो कि छत आपके ऊपर आके गिरी थी, कोई दरवाजा लगा, हुआ क्या था? ये कोई चीज जो पिलर से हुआ है ना, कोई चीज गिरी है हमारे ऊपर ना। हेलमेट पहने हुए थे हम लोग, कोई चीज गिरी है, हेलमेट भी टूटे हैं उससे ना हम लोगों के। तो इसलिए 3 जगह से डैमेज हुआ है मेरा सर। आपके पास सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी किट थी या नहीं फराम किया? सामान अमान कहाँ है भाई हमारे पास? बस कुछ भी नहीं, सेफ्टी किट भी नहीं है और कोई हेलमेट भी नहीं। अल्लाह उससे चल रहा है स्टेशन हमारा। तो ये बताएं, आपकी तनख्वाह कितनी है? हमारी तनख्वाह बन जाती है मतलब 50,000 रुपए, और हमारे को 3 साल से हमारे वाजिबात नहीं मिल रहे। तो अपने जो आपने घर के आम कपड़े पहने होते थे इसी तरह ही चले जाते थे? हाँ, बस वर्दी मिल रही है 8 साल से, ना कोई और आउटफिट आइटम मिलता है। कोई हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं करता। ये जी हमारे इदारों का हाल है। कपड़े पहन के आग बुझाते हैं हम लोग। हुकूमती कोई नुमाइंदा कोई आपके पास यहाँ घर आया, किसी इमदाद का ऐलान? कोई कुछ नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं। कोई नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। तो ये बताएं, ये इलाज का खर्चा वर्चा ये आपको जहाँ अपने पैसों से अभी लिए हमने दवाइयाँ भाई। ये इलाज भी अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, तो आपको फौरन किस अस्पताल मूव करवाया? हॉस्पिटल में गए थे हम। ठीक है, आप अपनी मदद आपके तहत बाहर आए थे या अंदर कोई आया? 1122 आई थी, लेके गई थी हमारे को वहाँ। ठीक है, ये बताएं आरिफ भाई, आपको कहाँ कहाँ पर लगा है? मेरे को ये कूल्हे पे लगी है, और ये हड्डी में लगी है इस तरह की, और ये जले हाथ में। और ये सर पे क्या चीज लगी? सर पे कोई चीज ऊपर से गिरी है। ठीक है, ये अगर सेफ्टी हेलमेट आपके पास होता या इदारे ने प्रोवाइड किया होता तो आज इनको ये चोट ना लगती। कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। आपने बोला है, अर्जी की है कभी अपने इदारे में कोई रिक्वेस्ट? पता है, सब अफसरानों को पता है, सब जानते हैं। किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। ये कागजी कार्रवाई में सारे काम हो जाते हैं, और वैसे कोई काम नहीं होता। ठीक है, जब ये इमारत जमीन बोस हुई तो उस वक्त कितने लोग अंदर थे? मतलब एक अंदाजे के मुताबिक कितने फायर फाइटर्स अंदर मौजूद थे उसमें? उधर जो थे ना, मेरे साथ 3 थे, और उधर मोहसिन भाई की तरफ 4 थे।
आपके कितने बच्चे हैं और आप इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? गुजर बसर कैसे होता है? 50,000 रुपए से तो घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। मेरी 32-33 साल की सर्विस हो गई है। आज तक ना तो मेरा कोई ग्रेड बढ़ा है यहाँ पर, ना मेरे बच्चों को नौकरी दी जा रही है और ना मेरे साथ कोई सही सलूक हो रहा है। तो आपने कब रिटायर होना है? 2025 2025 89 का भर्ती हूँ। और बाबे इख्तियार से कोई अगर अपील करना चाहते हैं तो सुन रहे हैं, आप कर सकते हैं। कह सकते हैं इनसे अगर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे सफ़ेद पोश लोग भी हैं यहाँ पर बेचारे, जो कुछ बोलते नहीं हैं, खामोश रहते हैं, मगर ये अफसरान हमारे बिल्कुल कोऑपरेट हम लोग के साथ नहीं करते। ये आप इलाका बताएं, कौन सा मोहल्ला बताएं, ताकि अगर कोई आपके पास आना चाहे तो। गुलिस्तान मुस्तफा फायर स्टेशन सराबगोट, ब्लॉक 20 अंचोली। ठीक है जी, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इन्हें तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। इन तमाम लोगों को आपकी मदद की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।